हेलो बच्चों, तो हमारा जूनियर विंग्स के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देव और आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। और जो कि टॉपिक आज बच्चे बताएंगे और मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। एक एक टॉपिक उनके द्वारा बोला जाएगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और जो टॉपिक कवर किया जाएगा सेक्युलरिज्म में वो मैंने राइट डाउन कर लिया है। तो चलिए फिर बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फिर हमारा पहला बात था कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता क्या है, तो आज कृष्णा बताएंगे और मैं लिखूंगा। ठीक है, बोलिए कृष्णा, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। Secularism refer to this separation of religion from the state. हाँ, मतलब कि जो सेक्युलरिज्म है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। और रिलीजन, ठीक है, मतलब उसमें जो रिलीजन होता है वो स्टेट से अलग होता है। वो स्टेट से अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। मतलब अलग को हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो डिफरेंट। यस सर। सर और भी होता है मतलब सेक्युलरिज्म के अंदर। हाँ, कि सारे ट्रीट करे जाते हैं, इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, सबके लिए लॉ है वो सेम है, चाहे कोई भी रिलीजन का हो। और तीसरी बात करें तो जो अपना रिलीजन चेंज करना चाहे वो भी आराम से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। फिर अब हमारा तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म कवर हो गया। यस सर। अब हम पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के तरफ। तो हमारा है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। अब इंडियन सेक्युलरिज्म होता क्या है? सर व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म ये आपने बोला है। हाँ। तो सर इंडियन सेक्युलरिज्म में होता है कि जो एक रिलीजन कम्युनिटी होती है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती। हाँ, मतलब जो एक रिलीजन कम्युनिटी है वो हाँ, दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। कम्युनिटी जो है वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकती है। अब डोमिनेट का मतलब आप लोग के मन में सवाल आएगा, कृष्णा आपको पता है? यस सर, मतलब उसको नीचा नहीं दिखा मतलब सकती, दबा नहीं सकती है, चाहे Yes, वो sir. कोई भी रिलीजन को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, इट डजंट मैटर। मतलब क्या कि सबको अपना ऑन राइट है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, दूसरी चीजों के बारे में जानते हैं। सर कि एक ही मेंबर एक कम्युनिटी का उसी सेम कम्युनिटी के दूसरे मेंबर को डोमिनेट ना करे और उसके साथ बदतमीजी ना करे कि हमारा। हाँ, जो मैंने बताया वही बात है, वही दूसरी पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं कि जो दूसरे होंगे, दूसरे रिलीजन के लीडर हो गए, कुछ भी हो गए, मान लेते हैं कि मुस्लिम का एक अलग लीडर होगा, हिंदू का एक अलग लीडर होगा, तो वो डोमिनेट नहीं करेगा क्योंकि सबके पास इक्वल राइट्स है अपने अधिकार का। जो वो एक्शन लेना चाहे, अपने लिए जो चीज करना चाहे, जो मन करे वो पहन सकते हैं, जो मन वो खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सर तीसरा पॉइंट है कि जो हमारी स्टेट है या हमारी जो कंट्री है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। हाँ, मतलब कहने का, कृष्णा का कहने का मतलब है जो हमारा स्टेट है वो किसी भी या कोई भी स्टेट हो किसी वन रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। अब वन रिलीजन कहने का मतलब क्या हुआ? कृष्णा कुछ पता है वन रिलीजन कहने का मतलब? सर वन रिलीजन सर जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, जो तो इंडियन जो कंट्री है वो मुस्लिम्स को ही, ये नहीं कि मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे और हिंदू के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, हिंदू को कोई लॉ ना दे। वो जैसे कि हिंदुओं को राइट टू इक्वालिटी मिल गया पर मुस्लिम्स को नहीं मिले, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब इनके कहने का मतलब है, थोड़ा सा बच्चे हैं तो घबरा गए, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। इनके कहने का मतलब है कि कोई भी जो सिंगल स्टेट होता है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। इन द सेंस कि जैसे अगर हमारे यहाँ मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, हिंदू है और भी बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हिंदू को ही प्रमोट करेंगे। अगर मान लेते हैं मुस्लिम, ठीक है, एंड हिंदू के बीच कोई डिस्प्यूट होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, डिस्प्यूट मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई होना। अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई होगा किसी भी बात को लेकर, मान लेते हैं कि डेयरी मिल्क चॉकलेट के लिए लड़ाई हो गया। अच्छा सर, डेयरी मिल्क के बीच डिस्प्यूट हो गया, मतलब कि एक ही डेयरी मिल्क था एक शॉप में, ठीक है, और उन्होंने पहले कोई एक पहुंच गया, मान लेते हैं कि मुस्लिम जो थे एक लोग वो पहुंच गए, ठीक है, 1% इसमें भी थे, 1% इसमें भी थे। मान लेते हैं कि मुस्लिम का एक जो था वो पहले पहुंचा और हिंदू का बाद में पहुंचा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इनको मिले पहले इनको मिलेगा रेदर देन इनको, सबसे पहले। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं सबसे अपर कास्ट का हूं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारे स्टेट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ट्रीट करा जाता है। हाँ, जिससे कि वो
अपना अधिकार ले सके। अब ये दोनों ने झगड़ा कर लिया, ये गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो सबसे पहले पहुंचा था और जो डेयरी मिल्क लेने गया था उसको ही सबसे पहले मिलेगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेयरी मिल्क दे दिया। चॉकलेट पे हाँ, ये जो डिस्प्यूट हुआ था वो जीत गया। ठीक है, अच्छा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ। पहला कि एक तो जो इंडियन कंट्री है, इंडिया कंट्री है, वो किसी भी एक रिलीजन कम्युनिटी के मेंबर के थ्रू गवर्न नहीं करी जाएगी, और अगर करी जाएगी तो उस रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर को सारे रिलीजन के साथ इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। सर उसके अलावा जो भी कोई जैसे स्पेसिस होती है, गवर्नमेंट स्पेसिस होती है, जैसे लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेस जो होते हैं, उनके अंदर भी किसी एक रिलीजन का प्रमोट नहीं कर सकते, और अगर करते हैं वो लोग तो जो जिसके साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन वो फ्री है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को बताने के लिए। हाँ, अब ये जो समझाए, इनके कहने का मतलब है कि जो भी डिस्प्यूट अभी हुआ था, अब हो सकता है कि जो डिस्प्यूट गया था और जो एडवोकेट था, जो जज था, वो हो सकता है कि हिंदू हो, लेकिन उसने क्या किया, एक राइट डिसीजन लिया कि किसको मिलना चाहिए। सबसे पहले किसकी गर्लफ्रेंड के लिए कौन गया था लाने, ठीक है, तो उसको मिलेगा। तो एडवोकेट हिंदू था, इसका मतलब ऐसा नहीं था कि वो हिंदू को ही प्रमोट करेगा। मतलब क्या कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी एडवोकेट हो या कोई भी रिलीजन का हो, लेकिन जो सही है, जो लॉ के अनुसार सही है, वही उसको अधिकार मिलेगा। यस सर, मिलेगा। मतलब कि पार्टिकुलर स्टेट में इक्वली ट्रीट किया जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। फिर अगला क्या है हमारा टॉपिक? सर अगला मतलब लास्ट ही है मेरे ख्याल से, तो हाँ। जो है कि इंडिया के अंदर हाँ। कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप, मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसको डोमिनेट नहीं कर सकता, और जो अनटचेबिलिटी है वो बिल्कुल मतलब सबसे ज्यादा खत्म हो गई, वो एबॉलिश हो गई। हाँ, अब अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होगा? आप लोग सोचेंगे कि अनटचेबिलिटी क्या होता है, किसी चीज को छू देना? नहीं नहीं नहीं। किसी चीज को पकड़ लेना? नहीं नहीं नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि छुआछूत, कि अगर जो अपर कास्ट वाले हैं वो लोअर कास्ट वाले के साथ नहीं खा सकते हैं, नहीं उनका दिया हुआ ले सकते हैं। सर वर्ण सिस्टम में जैसे ब्राह्मण और शूद्रास, तो कहने का ये मतलब है। तो इनके कहने का जो मतलब था कि अनटचेबिलिटी, कहने का एक ही मतलब है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, अलग अलग कास्ट के आते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं इनको ज्यादा पढ़ाऊंगा दूसरे को कम पढ़ाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। मतलब इक्वली ट्रीट करूंगा। तो ये अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम था वो हट चुका था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट नहीं करता। हाँ, जैसे कि अगर कोई मेजोरिटी ग्रुप मुस्लिम है और माइनॉरिटी ग्रुप हिंदू है, तो वो उसको डोमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है। चलिए फिर, ये तो हमारा दूसरा भी टॉपिक खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, हाउ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। चलिए फिर इसको अब इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब आदमी है, देखिए व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा थर्ड टॉपिक है। अब इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए कृष्णा इसके बारे में कुछ। सर पहले तो होता है मतलब जैसे इसके अंदर हम डिफरेंस बताएंगे कि कैसे डिफरेंट होता है इंडिया का और किसी और कंट्री का, क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म। सर तो मैं इसके अंदर आपको अमेरिका के एग्जांपल से बताता हूँ। हाँ बताइए। सर पहले तो मैं इंडिया का बताता हूँ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गारंटी करता है कि फंडामेंटल राइट उसके हर सिटीजन को मिले। उसके अलावा कोई भी एक रिलीजन कोई मतलब दूसरे रिलीजन को डोमिनेट ना करे। हाँ, मतलब ये एक बात जो है ना कि डोमिनेंट वही पूरी चैप्टर में बात की गई है, इन द सेंस कि अगर कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है, या कुछ भी और ले लेते हैं, उस टाइम से यही चल रहा है, मान लेते हैं कोई सिख है जो कि फीमेल है, डन, और कोई हिंदू है जो कि मेल है, डन, ठीक है। अब इसने इसको, ये है इसका बॉयफ्रेंड, ठीक है, और ये है जो है इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। मतलब क्या, अब मान लेते हैं अलग अलग है, ठीक है, तो अगर ये शादी सर पेरेंट्स मना कर सकते हैं, पेरेंट्स मना कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये है कि आपके पास पूरा राइट है कि आप इनसे अगर शादी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। एक बच्चे हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इधर आइए, आपका कुछ सवाल है, आइए इधर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने जीएफबीएफ वाले एग्जाम
एग्जांपल क्यों दिए? अच्छा देखिए, मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर मैं थोड़ा हैवी एग्जांपल दूं जो आपसे रिलेट नहीं करता, अब इसमें क्या है कि अलग अलग इंटरकास्ट है, जो कि हमारे जैसे समाज में मम्मी पापा से सुने होंगे कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए, तो मैंने ये समझाने की इससे कोशिश की है कि गवर्नमेंट हमें ये परमिशन, इंटरकास्ट मैरिज, हाँ मतलब दूसरे कास्ट के लोग, ठीक है, तो ये हमारे फैमिली में मना किया जाता है। बट हम ये बताना चाह रहे थे इस टॉपिक से कि गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट करती है, मतलब इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अभी आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़े हम। हाँ, तो सर मैं आपको लास्ट पॉइंट बताऊं इसका। हाँ हाँ बोलिए। सर लास्ट पॉइंट है कि अमेरिका, जैसे पहले मैं आपको एक अमेरिका का बताता हूँ। अमेरिका की जो स्टेट है और रिलीजियस है उसके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिफरेंट हो रखा है, मतलब वो तो एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेट हो रखे हैं। ना ही अमेरिका कोई रिलीजन मैटर में अफेयर करती है और ना ही रिलीजन मैटर अमेरिका की किसी प्रॉब्लम में अफेयर करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इंडियन पर्सन वहां पे गया अमेरिका में रहने, उसको एक होम चाहिए, ठीक है, पर वहां पे उसको होम देने से मना कर दिया कि तुम हिंदू हो इसलिए हम तुमको होम नहीं देंगे। तो वो अमेरिका की स्टेट के पास गया, तो स्टेट ने उसको मना कर दिया कि मैं इस बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे मैं तुमको प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर कोई भी स्टेट का ऐसा अच्छे ऊंचे नहीं माना जाता। और इंडिया में पर ऐसा होता है, इंडिया में तो आप जानते हो कि सबको एक दूसरे की बातों में टांग अड़ाने की आदत है सर। तो ऐसा इसलिए इंडिया में होता है। इंडिया में जो स्टेट है उसका तो मतलब मोस्टली होता है कि वो रिलीजन मैटर में इन्वॉल्व करे, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा देश है जिसमें कि उसको रिलीजियस मैटर में वो कोई भी जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता। हाँ, पर लेकिन इंडिया में लॉ के अंदर तो ये लिखा है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना, पर इंडिया वाले आपको पता है फिर भी दिखाते हाँ, हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, सीधा जैसे मेरे सामने ये बैठे हैं कृष्णा, तो ये मेरे साथ हैं अभी, तो जैसे कि ये हिंदू है, ठीक है, अब मैं इनको बोल दूं कि नहीं मैं मुस्लिम, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने इनको साइड कर दिया, तो ऐसा मैं नहीं कर सर सकता। पर आप तो हिंदू हो। हाँ मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब ये आराम से किसी भी कोचिंग में जाके, मुझे रिलीजन से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये टॉपिक लास्ट वाला जो है वो भी डन हो गया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।